हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको एक डायग्राम गिवन है। चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग कोनों पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। आपको Q की वैल्यू गिवन है 0.02 माइक्रो कूलम। आपको क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ऑफ द स्क्वायर। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आप लोगों की बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें मिल जाएंगे। हिंदी में मैंने इसको पूरा लिखा है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट वहां से उसको पूरा लिख ले हुए। अच्छा, तो देखो हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर गिवन है, हमारे पास 4 चार्जेस रखे हुए हैं A, B, C और D पर। A पर है -2Q चार्ज, B पर है +2Q चार्ज, C पर है -Q चार्ज, D पर है +Q चार्ज। इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है अगर स्क्वायर है तो चारों डिस्टेंस क्या होगी, हमारी सेम होगी। अच्छा, अब AC और BD इस स्क्वायर की क्या हो जाएगी, डायगोनल्स हो जाएगी। इस स्क्वायर की क्या होगी, डायगोनल्स होगी। अच्छा, अगर हम इसको इस यहां से समझे कि मैं आप लोगों को वापस से पूरा एक स्क्वायर बना के दिखाती हूँ। हमने ये इस तरीके से स्क्वायर बनाया जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट A पर हमने ले लिया -2Q चार्ज, B पर हमने ले लिया +2Q चार्ज, C पर हमने ले लिया है -Q चार्ज और D पर हमने ले लिया है +Q चार्ज। सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, हमें ये भी पता है कि AC क्या है, इस स्क्वायर की डायगोनल है और BD भी क्या है, इस स्क्वायर की डायगोनल है, जो कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, O पॉइंट पर। और हमें पता है अगर स्क्वायर है तो ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स हमारे सेंटर पे भी जो एंगल बनता है वो भी कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये हमें गिवन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बात करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, तो हमें पॉइंट A पर भी पता होनी चाहिए, B पर भी पता होनी चाहिए, C पर भी पता होनी चाहिए और D पर भी पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें A पर, इट मीन्स कि पॉइंट A पर, बिंदु A पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, ये क्या होता है, KQ/R स्क्वायर। क्या होता है, KQ/R स्क्वायर, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। अच्छा, अगर मैं बात करूं EA की तो मेरे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, K। Q की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, -2Q, तो यहाँ पर आ जाएगा -2Q और R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर। ये किसकी बात हुई, बिंदु A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिंदु B पर। तो बिंदु B पर क्या हो जाएगी, K प्लस का 2Q है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2Q R स्क्वायर। सिमिलरली C पर कितनी हो जाएगी, K -Q/R स्क्वायर। और इसी तरीके से D पर कितनी हो जाएगी, K प्लस का Q/R स्क्वायर। ये हमने चारों पॉइंट पर क्या निकाल ली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास जो डायगोनल है AC और BD है ना, अगर हम इस पर फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम इजी वे में किस पर बता देंगे, पॉइंट A पर। तो डायगोनल्स के लिए फाइंड करने के लिए हमको कौन सा लेना पड़ेगा, ECA। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ECA। मतलब अब हमें किसके लिए निकालनी है, CA के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है। तो CA के अनुदिश प्राप्त करने के लिए देखो, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है या हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा से कम की तरफ होती है। क्या होती है हमेशा, इसको आप अपने माइंड में रखना, ज्यादा से कम की तरफ होती है। मतलब कि जहां चार्ज ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है उसकी तरफ हमारा क्या जाएगा, फाइंड डायरेक्शन जाएगी। तो कैसे, आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी थी तभी भी मैंने समझाया था कि हमारे पास यहाँ पे सपोज कोई भी क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास में, और पॉइंट चार्ज से यहाँ पर मेरे पास में कुछ डिस्टेंस समझ सकते हैं हम लोग, 1 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई चार्ज है Q1। ओके, तो और इसके बाद में
2 मीटर और डिस्टेंस है, उस पर एक और चार्ज है Q2। तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है Q1 की ज्यादा होगी, क्योंकि Q1 P के ज्यादा पास में है और Q2 P से क्या है, दूर है। तो जो पॉइंट पास में होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमेशा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी तरफ जाएगी, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। ये कुछ कंफ्यूजन हो जाता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। तो अगर हमें ECA फाइंड करनी है ना, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हमें पता है किसकी ज्यादा है, A की ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A में से C को माइनस करना पड़ेगा। किसमें से, A में से C को माइनस करना पड़ेगा। तो A की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, K माइनस 2Q अपॉन R स्क्वायर, और हमने माइनस का साइन लगाया है। C की कितनी है, K ऑलरेडी माइनस का Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर माइनस Q है। अच्छा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2KQ अपॉन R स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर। आ रहा है समझ में। हमने क्या किया है, जो ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे कम वाली को क्या किया है, माइनस किया है। मतलब यहाँ पर इसकी ज्यादा थी, इससे हमने इसको क्या किया है, माइनस किया है। ओके, तो अब देखो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ECA मुझे कितना मिलेगा, माइनस प्लस क्या होता है हमें पता है, कितना होता है, माइनस होता है। बट जिसका साइन ज्यादा होगा उसका ही आता है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का KQ अपॉन R स्क्वायर। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी डायगोनल की। तो फर्स्ट निकल गई हमारी ECA, दूसरी वाली डायगोनल कौन सी है हमारे पास में, EBD। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर निकालती हूं EBD, इट मीन्स हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, BD के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, BD के अनुदिश। तो यहाँ पर भी वही हमने करना है, ज्यादा से कम को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K, B की हमारे पास कितनी थी, 2Q अपॉन R स्क्वायर, 2Q अपॉन R स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे हम लोग, K माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। सॉरी, हमारे पास D की तो क्या थी, प्लस Q ही थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑलरेडी है प्लस Q में ही है। अच्छा, अगर मैं इसमें से इसको घटाती हूं तो कितना मिलता है मेरे को, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इतनी बात समझ में आई। हमने पहले तो चारों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, फिर डायगोनल के लिए हमने पहले ECA फाइंड किया और फिर EBD फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखो, अगर हमने डायगोनल्स को सॉल्व कर लिया और हमें निकालनी किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, O पॉइंट पे निकालनी है। और O क्या है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है, हमें अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला है वो, ये पढ़ा है कि आपने, E इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 90 डिग्री, तो हमें पता है कि cos 90 जो होता है वो कितना हो जाता है, cos 90 हमारे पास में 0। अब अगर हमें E फाइंड करना है तो कैसे हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट, इसी से ही हो जाएगा। ओके, अगर E1 स्क्वायर की बात, E1 की वैल्यू की बात करें तो हमें E1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी, जो क्या है हमारे पास में, माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर। इन पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अब, तो इसको सॉल्व करने पे क्या होता है, देखो अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R की पावर 4 प्लस वापस क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन R की पावर 4, और इन पर क्या लगा हुआ है हमारे पास में, अंडर रूट लगा हुआ है ये। अच्छा, अगर हमको इसको और सॉल्व करना है, वैसे ये बहुत इजी है, आप लोग भी आराम से कर सकते हो। एलसीएम ले लेंगे, R4 हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा KQ स्क्वायर प्लस KQ
स्क्वायर, और इन पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2kq स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 पे अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2kq अपॉन r स्क्वायर। बहुत बेसिक सी चीज है ये सॉल्यूशन, तो मैंने सोचा अभी तो आपको करा देती हूँ, बट आगे के क्वेश्चंस में ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करनी है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला है, √2kq अपॉन r स्क्वायर। ये हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें फाइंड हो गया है, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं, ये हमें मिल गई है √2kq अपॉन r स्क्वायर। इसको आप लोग नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें मिल गई है। अच्छा, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिली है तो अब इस आर का भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। आर क्या था हमारे पास में, आर हमारे पास में था, देखो ए की ओ क्या हमारा कोई भी टेस्ट चार्ज है, इसकी और इसके बीच की क्या आती है हमारी डिस्टेंस। यहां से जो हमारे पास में सब एक की डिस्टेंस होगी वही सबकी होगी, सेम ही चलेगा। यहाँ पे ये भी आर है और ये भी क्या है हमारे पास में आर, तो हमें आर की वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। अब आर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप लोग, तो हमें पता है अगर मैं ट्राइंगल AOD ले लू या ट्राइंगल AOB, जो भी आप चाहो ट्राइंगल ले सकते हो, सेम ही आएगा। पाइथागोरस हम इसमें लगा देते हैं। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, कर सकते हैं ना ऐसे सॉल्व। क्या आ जाएगा, ए हमारे पास में जो हमारे को वैल्यू हमें गिवन है वही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2r स्क्वायर। हमें डिस्टेंस कितनी गिवन थी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, और हमें आर स्क्वायर ही फाइंड करना था। अच्छा, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल गई है और अब अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करने पे क्या होगा, E इक्वल्स टू, अब देखो हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, √2। K की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, Q की वैल्यू की बात आती है तो आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जो Q था वो कितना था, 0.02 म्यू C। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास में अगर मैं बात करूं Q इक्वल्स टू हमें गिवन है 0.02 म्यू C। इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻, हमें पता है वैसे म्यू की मतलब होता है 10⁻⁻⁶। अगर मैं यहाँ पर 0.02 ये पॉइंट्स हटा रही हूँ तो यहाँ पर पावर भी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी और माइनस के अंदर बढ़ जाती है, तो 2 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ पर हमारी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो चार्ज है वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8। ओके, अपॉन में हमें पता है आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन थी। अब देखो आर की वैल्यू में भी क्या है, आर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, और हमें सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4। वीडियो को धीरे धीरे कर कर एक एक पॉइंट आप लोग लिख लिख के समझना, हो सकता है पहली बार में समझ ना आए तो दूसरी बार वापस से इसको देखना, समझ आ जाएगा। तो हमने सारी वैल्यूज हमारी इसमें पुट कर दी है। अब आपको बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप लोग कर लोगे तो भी सेम आंसर इजीली निकल जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, या हम थोड़ा सा चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। हमें पता है ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या, 9√2 इंटू यहाँ पर -4 से -8 को अगर हम कैंसिल आउट करते तो 4 से यहाँ पर कितनी रहती है हमारे पास में पावर, वापस 4 ही पावर बचेगी, ऐसे कैंसिल आउट होती नहीं, वैसे ही ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻4। ये इस तरीके से होता है। तो अब क्या हो जाएगा, 9√2 इंटू 10⁻9, यहाँ पर क्या रह जाएगा 10⁻⁻4। और सॉल्व करेंगे तो 9√2 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 5 न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये आपको मिल गई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हमें फाइंड करना है इसकी दिशा। तो दिशा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो वही मैं आपको स्क्वायर बना के छोटे से मैं समझा रही हूँ। हमने स्क्वायर, या तो हम स्क्वायर से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास में यहाँ पर A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है और D पॉइंट है, बहुत बेसिक सी चीज है। यहाँ पर हमारे पास में था, इसका चार्जेस था हमारे पास में माइनस का,
इसका चार्ज था प्लस का, इसका चार्ज था हमारे पास माइनस और इसका चार्ज था हमारे पास में प्लस, और यहाँ हमारे पास था कोई भी टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे बताओ जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए की डायरेक्शन तो सी की तरफ, इस तरफ, और सी की ए के लिए जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर। ओके, अच्छा अगर मैं बात करूं बी से डी के लिए, तो बी से डी के लिए डायरेक्शन कहाँ आएगी हमारी, यहाँ पर। तो अब मुझे बताओ जब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, है ना, ए ओ डी की बात करूं, तो हमको पता है यहाँ डायरेक्शन जा रही है ए की तरफ, यहाँ डायरेक्शन जा रही है डी की तरफ, तो जो हमारे को डायरेक्शन चाहिए वो कहाँ से निकलेगी, इसके बीच से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन जो आ जाएगी वो किसके आ जाएगी, बी ए के समांतर। आप लोग क्या लिख सकते हो, पैरेलल टू बी ए या बी ए के समांतर, बी ए के समांतर आपको दिशा मिल जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी मिली है, 9√2 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम, और जो आपको डायरेक्शन मिली है वो क्या मिली है, बी ए के समांतर मिली है। वीडियो को स्लो धीरे धीरे रुक के अच्छे से देखकर एक एक स्टेप करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेश +2q -q को क्रमशः ए बी सी पर चित्र के अनुसार क्या किया है, रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका, आपको डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। अच्छा, अगर आपको डायपोल मोमेंट फाइंड करना है तो डायपोल मोमेंट के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फॉर्मूले की। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, P = 2AQ। चलो ये तो हमें पता है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, A है, मतलब यहाँ पर हम 2A की जगह क्या लेंगे, A लेंगे। अच्छा अब देखो एक छोटी सी बात है यहाँ पर, उससे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और सिमिलरली एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, आप 6 की जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे खुद से, बुक के पीछे गिवन है आपको। तो अब देखो अगर यहाँ पर है +2q चार्ज, क्या है, +2q चार्ज, हमें पता है डायपोल जो होता है वो 2 चार्ज की अरेंजमेंट होती है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है आपको समझाने के लिए, जैसे -q चार्ज लिया, -q चार्ज लिया, इस -q चार्ज से यहाँ पर हमारे पास में प्लस के 2q चार्ज थे, तो क्या हम यहाँ पर एक प्लस का q चार्ज इसको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और एक प्लस का q चार्ज किसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तो मतलब एक तो हमारी व्यवस्था किसके साथ हो गई है, माइनस प्लस के साथ में इधर, और एक हमने किसको दे दिया है, इधर। तो ये हमारे क्या बन गए हैं, डायपोल्स बन गए हैं। डायपोल्स होते ही यही है कि हमारे पास 2 चार्ज होना कंपलसरी होते हैं। तो हमने प्लस के 2q चार्ज को क्या कर दिया है, 2 समान आवेशों में विभाजित कर दिया है। अच्छा चलो, अगर हमने विभाजित कर दिया है, मुझे ये बताओ, तो मेरे पास में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे ये पता है कि सारे जो डिग्रीज है वो कितनी होनी है, 60 होनी है। अच्छा अगर मैं इनको ABC नाम देके चलूं, यहाँ पर मेरा एक चार्ज गया, यहाँ पर आया था दूसरा चार्ज, यहाँ अगर एंगल है 60 डिग्री, है ना, तो यहाँ पर भी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री। और अभी अभी हमने डायरेक्शंस की बात करी थी कि जब एक डायरेक्शन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है वो कहाँ मिलती है, इसकी डायरेक्शन। मतलब आपको जो डायपोल मोमेंट आपको फाइंड करना है, वो डायपोल मोमेंट आपको यहाँ फाइंड करना है। ओके, तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए था आपको। इसको हम नॉर्मली बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 डायपोल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा P1 और एक हो जाएगा P2। P1 कितना हो जाएगा, हमें पता है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A है, और जो चार्ज है वो कितना है, Q है। P2 भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं P1 और P2 क्या है, इक्वल है। अच्छा हमें निकालना तो क्या है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करना है। तो वही हमें अगर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करना है तो सेम हमारा फॉर्मूला लिखेगा, क्या हो जाएगा, P = P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा, और इस पे क्या आ जाएगा, √ सेम हमने जो पहले वाले फॉर्मूले में बात करी थी ना, वैसा ही ये। अच्छा चलो, यहाँ पर हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो मुझे ये बताओ कि cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री क्या होता है आपके पास में, हाफ, पता है ना ये तो। चलो तो अगर इनकी वैल्यूज में रख दूं, यहाँ पे √ हटाकर यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, स्क्वायर। तो P² =
P1 स्क्वायर प्लस P2 और P1 क्या है हमारा, देखो सेम है, तो मैं P2 की जगह भी वापस क्या लिख सकती हूँ, P1 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने ऊपर ही लिख दिया है कि P1 किसके इक्वल है, P2 के। तो यहाँ पर भी हो जाएगा P1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 2P1, P2 की जगह मेरे को क्या लिखना है, P1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा P1। और कॉस 60 डिग्री की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट तो लगेगा ही नहीं, सॉरी, अंडर रूट की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, स्क्वायर लगा दिया था। ओके, तो P स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1, तो ये क्या हो जाएगा 2P1 स्क्वायर इंटू हाफ। 1 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब मुझे बताओ P1 क्या हो जाएगा आपके पास में, 3P1 स्क्वायर। इट मीन्स की P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 3P1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ P की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, √3P1। आ रहा है समझ में। और P1 की वैल्यू हमने ऊपर ही इक्वेशन में लिखी थी, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। P1 की वैल्यू क्या थी, AQ, तो यही वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू √3QA। ये हमारे पास आ जाएगा परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब भी हमें कुछ परिणामी निकालना हो, चाहे परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, परिणामी हमें निकालना हो द्विध्रुव आघूर्ण हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता है, अगर P1 अगर E दे रखा तो यहाँ E आ जाएगा, P दे रखा तो यहाँ P आ जाएगा। तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 कॉस थीटा का अंडर रूट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न अच्छे से रखना। तो ये हमें निकल गया, हमें क्या मिल गया है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकुलम एंड माइनस 10 माइक्रोकुलम आर एट a distance of 2 centimeter. Calculate the electric field at 60 centimeter from the center of dipole. From the center of dipole on the axial line and the equatorial line. अब देखो, अगर हम लोग ये क्वेश्चन से पता चला तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलो तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। भी तो डायग्राम एक अक्षीय रेखा के लिए बना लेते हैं और एक निरक्षीय रेखा के लिए बना रखते हैं। दो हमें चार्जेस दे रखे हैं, एक तो है प्लस का 10 म्यू सी और एक है माइनस का 10 म्यू सी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, अब और एक पॉइंट है, कोई दूर लिया हुआ पॉइंट है, सपोज ये P। यहां से इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमें पता है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो ये तो डायग्राम हो गया आपका किसका, एक्सियल लाइन के लिए। अच्छा, अगर ऐसा ही इक्वेटोरियल लाइन के लिए डायग्राम बनाना है तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, 2 चार्जेस है आपके पास में, प्लस का 10 म्यू सी और माइनस का 10 म्यू सी। ये इनका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ही हमारी क्या जाती है, समानांतर रेखा जाती है, लंबवत रेखा जाती है। इस यहाँ पॉइंट P पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किस किस के बीच की होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और दोनों डायपोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये इजी है, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ाई है तो आप लोग आराम से डायग्राम तो बना सकते हो। कुल मिलाकर बात ये हो जाएगी कि हमें फाइंड पहले क्या करना है, डायपोल फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो P इक्वल्स टू हमको पता है क्या होता है, P इक्वल्स टू 2AQ होता है ना, 2AQ। ओके, हमारी जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की, वो डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और Q हमारा चार्ज कितना है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ओके, तो 20 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे माइक्रोकुलम में, किसमें माइक्रोकुलम, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। अच्छा, इसको मैं अगर और सॉल्व करती हूं तो 2 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा -7 कुलम मीटर। तो ये तो बात होगी हमारी डायपोल की। अब अगर P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो हमारे लिए अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड और निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बिल्कुल इजी है। हमें पता है फॉर्मूला। अगर मैं एक्सियल लाइन के लिए बात करूं तो क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला, 2KQ/R क्यूब। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको
के की वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 2 इंटू क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में, क्या आ जाएगी क्यू की वैल्यू बताओ। क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, सॉरी पी, यहाँ पे क्या आता है पी, फॉर्मूले में थोड़ी सी 2kp/r, क्यू पी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ई अक्षीय के लिए जो फॉर्मूला आता है, के पहले लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना, तो फिर के को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, के को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पी को 2 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में आर क्यूब। ओके, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी आई थी 2 इंटू 10⁻⁻7 और आर क्यूब मतलब कि 60 का क्यूब। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अगर ये आपका सॉल्व हो जाता है तो आपको उसके बाद किस पे निकालनी है, निरक्षीय रेखा पर, इक्विटोरियल लाइन पर बताना है। अब देखो, या तो आप इसको पूरा ही kp/r³ करके सॉल्व कर लो, या थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर आप चलते हो तो आपको पता है कि एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का रिलेशन क्या होता है, ई एक्सियल इक्वल्स टू इक्विटोरियल। मतलब आपको पता है कि जो आपका इक्विटोरियल होता है वो एक्सियल का क्या होता है, हाफ होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसको, जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी उसको क्या करना, आप हाफ कर देना, तो वो सीधा से किसके आ जाएगी, इक्विटोरियल लाइन के लिए आ जाएगी, निरक्षीय रेखा के लिए आ जाएगी। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना, ये वैल्यूज नोट करना, सॉल्व करना और आंसर्स बताना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8, जो मैंने आपको 8 फॉर्मूले बताए थे उन पर सब पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन करवाया था। तो जो हमारे पास में लास्ट 8th क्वेश्चन है वो है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर is placed at 30 degree with a uniform electric field of magnitude of 5 into 10⁻⁴ Newton Coulomb inverse. कैलकुलेट दी टॉ एक्टिंग ऑन दी डायपोल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टॉ, बलागुण आपको निकालना है। तो बलागुण निकालना है तो चलो जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, मतलब कि सीधी बात है, हमें पी की वैल्यू पता है 4 इंटू 10⁻⁹। चलो इतना तो पता है। सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो मतलब ई की वैल्यू भी सीधी सीधी गिवन है 5 इंटू 10⁻⁴ और थीटा की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 30 डिग्री। तो अब चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, अब तो सीधा फॉर्मूला लगेगा, टॉ इक्वल्स टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। यही फॉर्मूला बढ़ाता है क्या, पीई साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास टॉ इक्वल्स टू पी की जगह आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ और ई की जगह 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। कितनी होती है, हाफ। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/2। इसको भी आप लोगों को सॉल्व करके मुझे क्या बताना है, आंसर बताना है। बहुत इजी है, इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जो मैंने आपको 8 फॉर्मूले बताए थे उन पर बेस्ड मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं और आपको पता ही है अब आपको हर एक फॉर्मूले पे बेस्ड 3-3 क्वेश्चंस और करने हैं। तो उससे क्या होगा ना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी न्यूमेरिकल्स के लिए और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका पूरा अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा।